नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और दुनिया। आज के इस बड़े मुकाबले में भारत और इंग्लैंड के बीच वानखेड़े के मैदान पर एक ऐसा मैच खेला गया जिसने पूरे स्टेडियम को झकझोर कर रख दिया। क्रिकेट के इस सेमीफाइनल में हर किसी की नजर एक खिलाड़ी पर थी और वो थे अभिषेक शर्मा। सब सोच रहे थे, क्या आज अभिषेक फिर वही तूफान लाएंगे जिससे इंग्लैंड की गेंदबाजी हिल जाएगी। लेकिन कहानी थोड़ी अलग निकली। भारत की पारी शुरू हुई और शुरुआत में ही अभिषेक शर्मा क्रीज पर आए। दर्शकों को उम्मीद थी कि वो पहली गेंद से ही हमला करेंगे, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया। कुछ अच्छे शॉट जरूर लगे, लेकिन ज्यादा देर तक अभिषेक क्रीज पर नहीं टिक पाए। हालांकि उन्होंने 7 गेंदों में 9 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे और जल्दी ही उनका विकेट गिर गया। स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आया असली तूफान। दोस्तों, क्रिकेट का खेल ऐसा है जहां एक विकेट गिरने से कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि क्रीज पर मौजूद थे संजू सैमसन। और जो हुआ उसके बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए रात बेहद मुश्किल हो गई। संजू सैमसन ने ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि हर गेंद पर स्टेडियम में शोर गूंजने लगा। कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट, कभी लंबा छक्का। गेंद बार बार बाउंड्री के पार जा रही थी। संजू सैमसन ने तेज रफ्तार से रन बनाते हुए एक शानदार पारी खेली और भारत की पारी को मजबूत बना दिया। इस मैच के सबसे बड़े हीरो रहे संजू सैमसन। संजू सैमसन ने सिर्फ 42 गेंदों में 89 रन बनाए। उनकी पारी में शामिल थे 8 चौके और 7 छक्के, यानी हर कुछ गेंद के बाद गेंद सीधे बाउंड्री के पार जा रही थी। संजू का स्ट्राइक रेट रहा लगभग 212 के आसपास। उनकी इस पारी ने भारत की बल्लेबाजी की नींव मजबूत कर दी। संजू का साथ देने आए ईशान ने भी आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। ईशान किशन ने 18 गेंदों में 39 रन बनाए। उनकी पारी में थे 4 चौके और 2 छक्के। उनका स्ट्राइक रेट रहा करीब 216, यानी वो आते ही गेंदबाजों पर टूट पड़े। कुछ ही गेंदों में उन्होंने कई चौके और छक्के लगाए। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भारत की टीम आज रुकने वाली नहीं है। दोस्तों, फिर क्या था, शिवम दुबे और हार्दिक का ने हमला बोल दिया। इसके बाद शिवम दुबे मैदान पर आए और उन्होंने भी लंबे लंबे शॉट लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे ने भी शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 25 गेंदों में 43 रन बनाए। इस पारी में शामिल थे एक चौका और 4 लंबे छक्के। उनका स्ट्राइक रेट रहा करीब 172। फिर आए हार्दिक पांड्या ने अपना वही पुराना अंदाज दिखाया। छोटे छोटे लेकिन तेज शॉट्स के साथ उन्होंने रन की रफ्तार और तेज कर दी। हार्दिक ने 12 गेंदों में 27 रन बनाए। उन्होंने लगाए 3 चौके और 2 छक्के। उनका स्ट्राइक रेट रहा लगभग 225, यानी पारी के आखिरी ओवरों में उन्होंने रन की रफ्तार और तेज कर दी। फिर खेल तिलक वर्मा ने छोटा लेकिन तेज कैमियो वाला गेम। पारी के आखिर में तिलक वर्मा ने भी तेज बल्लेबाजी की। उन्होंने कुछ ही गेंदों में कई बड़े शॉट लगाए और भारत के स्कोर को और मजबूत बना दिया। तिलक वर्मा ने भी 7 गेंदों में 21 रन बनाए। इस दौरान 3 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट रहा करीब 300, यानी हर गेंद पर लगभग 3 रन। दोस्तों, इससे इंग्लैंड के गेंदबाज परेशान हो गए। इस मैच में इंग्लैंड के गेंदबाजों की काफी धुनाई हुई। विल जैक्स 4 ओवर में 40 रन दिए और 2 विकेट लिए। उन्होंने आउट किया अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को। आदिल राशिद 4 ओवर में 41 रन दिए और 2 विकेट लिए। उन्होंने आउट किया ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर में 61 रन लुटाए और 1 विकेट लिया। सैम करन 4 ओवर में 53 रन दिए। कोई विकेट नहीं मिला
जेमी ओवरटन 3 ओवर में 36 रन दिए। विकेट नहीं मिला। लियाम डॉसन 1 ओवर में 19 रन लुटाए। तो दोस्तों, आखिर कुल मिलाकर भारत की टीम ने 20 ओवर में 253 रन बनाए। 7 विकेट के नुकसान पर सबसे ज्यादा रन बनाए संजू सैमसन 89 रन, और इंग्लैंड के गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट लिए विल जैक्स और आदिल राशिद ने 2-2 विकेट। आज के इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। संजू सैमसन की विस्फोटक पारी, ईशान किशन का तूफान और हार्दिक तिलक की तेज फिनिशिंग ने भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। इस पूरी पारी में इंग्लैंड के गेंदबाज लगातार दबाव में नजर आए। कभी फील्ड बदलनी पड़ी, कभी गेंदबाज बदलना पड़ा, लेकिन भारतीय बल्लेबाज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर ओवर में रन तेजी से बढ़ते जा रहे थे। आखिर में भारत ने अपनी पारी खत्म की और स्कोरबोर्ड पर एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। ये स्कोर सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में इंग्लैंड के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। आज के इस मुकाबले में भले ही अभिषेक शर्मा बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन संजू सैमसन की विस्फोटक पारी ने मैच की दिशा बदल दी, और साथ में ईशान किशन, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने भी शानदार योगदान दिया। दोस्तों, क्रिकेट में यही खास बात है, कभी एक खिलाड़ी चमकता है तो कभी पूरी टीम मिलकर मैच बदल देती है। आज के इस मुकाबले में भारत की बल्लेबाजी पूरी तरह हावी नजर आई। दोस्तों, अब समय था तूफान आने से पहले की शांति की। भारत ने स्कोरबोर्ड पर 253 रन लगा दिए थे। अब बारी थी इंग्लैंड की बल्लेबाजी की, लेकिन शुरुआत इंग्लैंड के लिए अच्छी नहीं रही। फिल सॉल्ट सिर्फ 3 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। फिर आए जोश बटलर ने 17 गेंद में 25 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और एक छक्का शामिल था। इसके बाद हैरी ब्रूक भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। उन्होंने 6 गेंद में 7 रन बनाए। ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से मैच जीत जाएगा, लेकिन तभी मैदान पर आए जैकब बेथेल ने ऐसी बल्लेबाजी शुरू की कि भारत की जीत आसान नहीं रही। उन्होंने सिर्फ 48 गेंद में 105 रन बना डाले। उनकी पारी में शामिल थे 8 चौके और 7 छक्के। उनका स्ट्राइक रेट रहा लगभग 219। हर ओवर में गेंद स्टैंड में जा रही थी, और धीरे धीरे भारत की जीत की उम्मीद तनाव में बदलने लगी। आखिरी ओवरों में बढ़ा रोमांच। इंग्लैंड को आखिरी ओवरों में तेजी से रन चाहिए थे। टॉम बैंटन 5 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हुए। विल जैक्स ने 20 गेंद में 35 रन बनाए। और फिर आए जोफ्रा आर्चर ने सिर्फ 4 गेंद में 19 रन ठोक दिए, जिसमें 3 छक्के शामिल थे। अब मैच पूरी तरह आखिरी गेंद तक पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, मैच का सबसे बड़ा पल तब आया जब सैम करन बल्लेबाजी कर रहे थे। सैम करन ने एक लंबा शॉट खेला। गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के पास जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह छक्का जाएगा, लेकिन तभी अक्षर पटेल दौड़ते हुए पहुंचे। उन्होंने बाउंड्री लाइन के बिल्कुल पास एक शानदार कैच पकड़ा, लेकिन बैलेंस बिगड़ रहा था, और उसी पल अक्षर ने गेंद को हवा में उछालकर मैदान के अंदर तिलक वर्मा की तरफ फेंक दिया। तिलक वर्मा ने शांत दिमाग से वो कैच पकड़ लिया, और उसी पल पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, क्योंकि वही कैच मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों ने मैच को संभाल लिया। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 33 रन देकर एक विकेट लिया। उनकी लाइन और लेंथ कमाल की रही। वहीं हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट लिए। उन्होंने जोश बटलर और सैम करन को आउट किया। पूरे 20 ओवर खेलने के बाद इंग्लैंड का स्कोर रहा 246 रन। 7 विकेट के नुकसान पर सबसे ज्यादा रन बनाए जैकब बेथेल 105 रन, और आखिरकार
भारत ने ये रोमांचक मुकाबला 7 रन से जीत लिया। ये मैच आखिरी गेंद तक गया, लेकिन अक्षर पटेल का वो कैच और बुमराह हार्दिक का स्पेल भारत की जीत की सबसे बड़ी वजह बन गया। इस मैच में एक बार फिर अपने संजू बाबा मैन ऑफ द मैच रहे और भारत फाइनल में पहुंच गया। और आज वानखेड़े के मैदान में फिर एक नई कहानी लिखी गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल देश और दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलती है क्रिकेट और दुनिया की सबसे दिलचस्प कहानियां।